बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, 5 दिन हो गए इलेक्शंस को। बैनुल-अक़वामी सतह पर ना ही रद्द-ए-अमल कम हो रहा है और इंटरनेशनल मीडिया चुप भी नहीं कर रहा। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने एक और बयान दाग दिया है। इसकी वजह क्या है और ये सिलसिला कब रुकेगा? देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग वजूहात हैं, लेकिन जो अमरीकी महकमा ख़ारजा का बयान है, जो तर्जुमान मैथ्यू मिलर हैं, जब उनके ऊपर ताबड़तोड़ सवाल हुए, जो उनके चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी, वो बड़ी बेशकीमत है और उसकी वजूहात भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। सही। जिस तरीके से मुस्कुराते हुए, बल्कि एक दो मरतबा नहीं, जिस तरह खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, जो एक खसियानी सी मुस्कुराहट होती है, वो उनके चेहरे पर थी और वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और उसकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है। सही। गुज़श्ता 2 साल में अमरीकी महकमा ख़ारजा से जब जब सवाल होते रहे और अब जो सवालात की नौइयत है, उसमें ज़ाहिर है कि एक छुपा हुआ मानी भी होता है, उसकी वजह से कुछ हो रहा है। और फिर अभी मामला सिर्फ अमरीकी महकमा ख़ारजा का नहीं है, हुकूमतें जिस तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। पहले तो आई मस्ट से कि मैं बार बार ये कह रहा था कि पाकिस्तान के इलेक्शंस के ऊपर, इलेक्शंस के प्रोसेस के ऊपर माइक्रोस्कोपिक लेंस से इसको ऑब्ज़र्व किया जाएगा। सही। बहुत खुर्दबीनी जायज़ा ले रहा होगा इंटरनेशनल मीडिया और बैनुल-अक़वामी हुकूमतें, और इसको रिपोर्ट भी किया जा रहा होगा और पाकिस्तान की आइंदा हुकूमत की साख के ऊपर भी सवाल उठेंगे, उसकी लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जाएगा। लेकिन ये मुझे भी अंदाज़ा नहीं था कि बैनुल-अक़वामी हुकूमतें सिर्फ ये नहीं कि वो इसके ऊपर रिएक्ट करेंगी, स्टेटमेंट देंगी, वो इसके ऊपर पोजीशन ले लेंगी। अमेरिका ने, बरतानिया ने, यूरोपियन यूनियन ने, ऑस्ट्रेलिया ने, अक़वाम मुत्तहिदा, यूएन ह्यूमन राइट्स, इन्होंने पोजीशंस ली हैं पाकिस्तान के इलेक्शंस पे, एंड दिस इज़ अनप्रेसिडेंटेड। सही। अभी जो दोबारा से ये स्टेटमेंट ब्रीफिंग के दौरान दी मैथ्यू मिलर ने, आप उसको पढ़ेंगे, आप उसको सुनेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये मसला आपकी जल्दी जान नहीं छोड़ने लगा। वैसे तो हर ख़बर और हर मौजू जो है उसकी एक लाइफ होती है। ज़ाहिर है कि जो वक्त के साथ ख़बरियत में कमी आती जाती है, एक बात रिपीट होती है। लेकिन इसमें एक बात मैं आपको बता दूं कि जिस वक्त तक पाकिस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बनती, उस वक्त तक ये सवाल कायम रहेगा, मौजूद रहेगा। हर शख्स के जहन में ये सवाल होगा कि अच्छा, वो 8 फरवरी को वो ठीक कर लेते तो शायद ये ना होता, मैंडेट जिसको मिला उसको मान लेते तो ये ना होता, अगर 13 जनवरी वाला वो फैसला आता तो बट ये ना होता। लेट्स जस्ट होप कि एक मरतबा ये सारे रियलाइज़ करके इस मामले को फिक्स करेंगे। सब एक एक 2-2 स्टेप्स पीछे हटेंगे और इस जो मुल्क के मसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, तो देयर शुड बी अ रियलाइजेशन, और जिसको मैंडेट मिला है उसके मैंडेट को रिस्पेक्ट किया जाए। इफ़ दे आर नॉट रेडी और दे आर नॉट विलिंग टू फॉर्म गवर्नमेंट, क्योंकि वो खुद अभी सेंटर में गवर्नमेंट बनाने के लिए इंटरेस्टेड ही नहीं नज़र आते। सही। पाकिस्तान में वैसे सिलसिला शुरू हो गया। हारने वाले अब मुबारकबादें देना शुरू हो गए और मानना शुरू होंगे कि मैं हारा हूँ, फलां जीता। हाँ, अब मॉडल टाउन से लेके ना अमेरिका तक जी छेड़ बन गई है ये सवाल, धांधली वाला, रिगिंग वाला। सही। और अब तो नून लीग के जो उशाक हैं वो ऑन एयर स्क्रीन पे बैठ के लड़ रहे हैं। वायरल वीडियो देखी होगी कामरान शाहिद और मुजीबुर रहमान शामी साहब की। शामी साहब की। अच्छा, वो उलझ रहे हैं, शामी साहब सुन ही नहीं रहे, सिर्फ जवाब दे रहे हैं। हाँ नहीं, लेकिन उसमें हुआ ये है, मसला ये है कि अच्छा, कामरान शाहिद के सवाल और उनके आर्गूमेंट की नौइयत इस तरह से है कि अच्छा नहीं, लोगों ने सुना हुआ है तो हम इसको प्ले नहीं करते। मेरा ख्याल था कि थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। नहीं वो, अच्छा मैं आपको बता देता हूँ ना, कामरान शाहिद का उसमें इशू ये है, उनको गुस्सा नज़र आता है इस बात का कि साढ़े खिलाड़ी निकम्मे निकले, सब कुछ दे दिया। हाँ, लेकिन ये भी कर दिया निकम्मो तुमने। वो जो फैसल बाबड़ा ने कहा था ना, ये अकेले रेस में अकेले भी होंगे तो चौथे नंबर, वही हुआ। और मुजीबुर रहमान शामी जो है वो इस बात पे जोर लगा रहे हैं कि आप ये क्यों कह रहे हैं कि वो चौथे नंबर पे आए, कि वो तहरीक इंसाफ के हैं। अच्छा, ये तहरीक इंसाफ से तो नहीं हारे, ये तो आज़ाद उम्मीदवारों से हारे। ये बेसिकली दोनों की लड़ाई। तो क्या लेबर्स के थे? हाँ, तो तहरीक इंसाफ की थे। तो वो लड़ाई चल रही है। अच्छा, अब रिएक्शन जो आ रहा है, इस रिएक्शन में कुछ चीज़ें बड़ी दिलचस्प हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कुछ वजूहात बता देता हूँ, ये रिएक्शन क्यों मुसलसल आ रहा है और ये ख़त्म क्यों नहीं हो रहा और ये कब तक चलेगा। पहली बात ये कि देखें, एक रिपोर्टर के तौर पे, एक सहाफ़ी के तौर पे, या फिर एक इदारे के तौर पे कोई भी शख्स जो है वो फलाह व बहबूद का काम तो नहीं कर रहा ना। उसके ज़ाहिर है कि उसके फाइनेंशियल गेंस भी हैं, उसको शोहरत भी चाहिए, उसको रीच भी चाहिए।
इमरान खान, पाकिस्तान का इलेक्शन, ये स्टोरी है बिकने वाली जी। इंटरनेशनल सतह के ऊपर ये स्टोरी पाकिस्तान की बिक रही है। टाइम मैगज़ीन ने, दुनिया के सबसे बड़े मैगज़ीन ने इमरान खान का गेस्ट ऐसे छापा, मजमून छापा, और उनको ऐसा चस्का लगा कि भाई हमने मजमून छापा और आज तक टाइम मैगज़ीन की हिस्ट्री में किसी एक मजमून, किसी एक पीस ऑफ राइटिंग को इतनी रीच नहीं मिली। पूरी दुनिया के मीडिया ने उसको रिप्रोड्यूस किया, ममालिक में वो डिस्कस होने लगा, उसके ऊपर फर्दर एसेज और रिपोर्ट्स लिखी जाने लगी। पाकिस्तान के मीडिया में वो कोट हो रहा है, और ट्विटर के ऊपर उसकी नंबर ऑफ रीट्वीट्स, नंबर ऑफ लाइक्स, नंबर ऑफ उसके रिप्लाईज, एंगेजमेंट ओवरऑल, वो टाइम मैगज़ीन जैसे बड़े इदारे की हिस्ट्री में इतनी रीच किसी स्टोरी को नहीं मिली थी। तो उन्होंने दोबारा उसको करना शुरू कर दिया। फिर वो सब्जेक्ट उनके लिए वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, आप किसी नेम मीडिया आउटलेट, वो क्यों इसको फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि वो पीटीआई वाले बैठे हुए हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी और पाकिस्तान में, उसको रीट्वीट करते हैं, उसको लाइक करते हैं, उसको कमेंट करते हैं, उसको कोट ट्वीट करते हैं, उसे ग्रुप्स में भेजते हैं, उसकी तस्वीरें, पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इसने कदर व मंजिलत खो दी। हाँ, तस्वीरें उतारते हैं, उसके स्क्रीनशॉट्स लेते हैं। देखिए तकाज़े तब्दील हो गए हैं ना। फिर उसके बाद इंटरनेशनली गवर्नमेंट्स ने जो पोजीशन ली है उसकी भी कुछ वजूहात हैं, और ये डाई डाउन कैसे होगा या नहीं उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेकिन और इम्पॉर्टेंट है बहुत जो स्टेटमेंट अब आया है अमेरिकी महकमा खारजा का, जो जहाँ तक बात है ना कि देखें, आपने देखा कि हर दूसरे दिन कोई कांग्रेसमैन, कांग्रेस वुमेन वो इसके ऊपर तबसरा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, सेनेटर्स बात कर रहे हैं। फिर बरतानिया के एमपीज़ जो हैं, अब सैम टेरी हैं जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये इल्फर्ड से हैं। अच्छा, इन्होंने इसके ऊपर बीबीसी की स्टोरी को कोट करते हुए ना पाकिस्तान के इलेक्शन और उसकी सूरत हाल के ऊपर तबसरा किया। अब जो लोग बरतानिया के रहने वाले और देख रहे हैं, दे वुड सेकंड मी ऑन दिस, ये इल्फर्ड से हैं। अब जिसको लंदन का पता है, जिसको इल्फर्ड का पता है कि भाई इल्फर्ड से आप इलेक्ट नहीं हो सकते अगर आपको पाकिस्तानी वोट ना दें। सही, पाकिस्तान कम्युनिटी। एक स्टडी कैरी आउट की थी जब अब्दुल बासित साहब बरतानिया में डेप्यूटी हाई कमिश्नर थे और वाजिद शमसुल हसन जो हैं वो हाई कमिश्नर थे, और उन्होंने शॉर्ट लिस्ट की थी टोटल ऑफ 49 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हल्के, जहां पर पाकिस्तान का वोटर, पाकिस्तानी जो नयाद, पाकिस्तानी ओरिजिन का वोटर है, वो मैटर करता है, वो रिजल्ट के ऊपर असरअंदाज होता है। कम ज़्यादा जाहिर है कि 49 में एक जितना तो नहीं होता होगा ना, कुछ जगह हैं जहाँ पर आप पाकिस्तानियों के बगैर बन ही नहीं सकते। सही, यानी मुझे ख़ुद इत्तफाक हुआ मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जहाँ पे जो लॉर्ड मेयर है और वो पाकिस्तानी इफ्तार डिनर्स में आ रहे हैं और वेस्ट मिडलैंड्स के, तो वो उनकी मजबूरी है, उनकी सियासत पाकिस्तानियों के उस पर चलती है। सही, और मुख्तलिफ इलाके हैं, 49 टोटल कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, तो वहाँ के तो आप एमपीज़ इसके ऊपर बात करेंगे ना, क्योंकि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनकी मेजॉरिटी वो तहरीक इंसाफ को फॉलो करती है, वो बार बार उसको जिस तरीके से परसू कर रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर आपको ये स्टेटमेंट्स नज़र आ रही हैं। फिर जहाँ तक हुकूमतों का ताल्लुक है, देखें बाकी उनकी ज़ाती पसंद नापसंद जो हुकूमतों की है पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान में जमातों के हवाले से, वो कहीं ना कहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर उन्हें पोजीशन लेना पड़ती है, उनकी लोकल ऑडियंस को भी जवाब देना होता है, अपना एक इंटरनेशनल फेस जो है वो भी कायम रखना होता है। तो कुछ मौज़ूआत ऐसे हैं जिस तरीके से वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए, अमेरिकन लेड ब्लॉक के लिए डेमोक्रेसी का क्वेश्चन ऐसा है कि जिसके ऊपर दे हैव टू स्पीक अप। एब्सोल्युटली। और ख़ास तौर पर एक ऐसा साल जिसमें इलेक्शन होना है अमेरिका में, तो ये तो अब चीज़ें आएंगी। लतीफ़ा मैं आपको सुना देता हूँ, ये बर्दाश्त करनी पड़ेंगी ना इनको ऐसे ही जीना सीखना होगा। सही। तो वो अच्छा नहीं, मैं लतीफ़े को ना थोड़ा सा तब्दील से मुराद है कि मैं उर्दू में सुना देता हूँ ना लतीफ़ा। अच्छा। एक लड़की थी, उसकी शादी हुई, और शादी जिनके यहाँ हुई उनके यहाँ भैंसें थी, तो उसकी अम्मा ने उसको कहा कि बेटी तो जा तो रही है वहाँ पे, एक ही मसला है, वहाँ पर जो है ना वो बदबू बहुत आएगी। उसने कहा तेरी बेटी जा रही है, जाके सब चकाचक फर्स्ट क्लास सेट कर देगी। शादी हो गई, शादी के 5वें 6ठे दिन 7वें दिन को थोड़ी बहुत सफाई करती रही, उसके बाद 7वें 8वें दिन उसने अम्मा को फ़ोन किया कि अम्मा अब आ जा, चक्कर लगा ले, तेरी बेटी ने सब सेट कर दिया।
हाँ। तो वो आई, आते ही उसने अपने नाक पे कपड़ा रख लिया। तो बेटी ने कहा क्या हुआ? कहती है बदबू नहीं खत्म हुई, तुझे इस बदबू की आदत हो गई है। तो अब मसला ये कि नून लीग अपने में से कहते हैं तो आई, मैं आई तो गंद को आई। अच्छा, तो जो नून लीग है ना, नून लीग को अब जितना भी ये टेन्योर गुजारना है, इस कलंक के टीके के साथ गुजारना पड़ेगा। वो जिस तरीके से अब आप आ रहे हैं, नंबर आपका जिस तरीके से पुट अप हुआ है, गैदर हुआ है, उसके ऊपर ये सब कुछ चलेगा। दूसरा मामला ये है कि ये इशू डाई डाउन नहीं होगा। जो अनैमलीज हो गई, जो गलतियां हो गई, जो रिगिंग के एलिगेशंस आ गए और उनके बैक करने के लिए जिस किस्म का एविडेंस मौजूद है, आप उसकी मौजूदगी में जिस जमात को जितना मैंडेट मिला है उसको भी तोड़ने की कोशिश करेंगे या उनको पार्लियामेंट में स्पेस नहीं देंगे, आप उनके बतौर तहरीक इंसाफ वहाँ पर नुमाइंदगी के राह में रोड़े अटकाएंगे, आप उनके इलेक्ट हुए बंदों को आज़ाद कहकर ख़रीदेंगे। उससे क्या होगा? या लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, जब आप उनको रोकने के लिए एहतजाज, पुरअमन एहतजाज का एक ऑब्वियसली तरीक़ाकार है, उससे हट कर नहीं होना चाहिए कभी भी। वायलेंट प्रोटेस्ट जो है इज़ नॉट अ प्रोटेस्ट, वो काउंटर प्रोडक्टिव होता है, उसका खुद को नुकसान होता है। जो प्रोटेस्ट है, जब आप उसको रोकेंगे, जब उसके ख़िलाफ़ आप कोई क्रैकडाउन करेंगे, उसके लिए इंटरनेट बंद करेंगे, उसके लिए फिर आंसू गैस या इस किस्म की कोई चीज़ करेंगे, तो फिर वो रिपोर्ट होगा। जैसे ही वो रिपोर्ट होगा तो फिर वो इट गोज़ बैक टू द स्टोरी 8 फरवरी। तो ये तो इस तरह नहीं चलेगा। इस तरह तो आपको अगर इसको सीज़ फायर करना है तो सीज़ फायर करना पड़ेगा। फिर उनको खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ पर तहरीक इंसाफ इंटरेस्टेड नज़र आती है कि हमने हुकूमत बनानी है, वहाँ हुकूमत बनाने देना पड़ेगी। इसी तरीके से वो अगर नहीं इंटरेस्टेड कि भाई हम किसी को साथ नहीं मिलाएंगे, हम नहीं पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करते या कोशिश करते, तो जो है वो नहीं। सलीमा खान साहबा ने बयान दे दिया ना कि इमरान खान ने कहा किसी से इत्तेहाद। हाँ, तो बस फिर इसी तरीके से है। तो बाकी जब आपके पास अब स्पेस हुकूमत बनाने की भी ओपन हो गई है, तो आप जितना ज़ोर लगाएंगे ना उनकी स्पेस को मज़ीद ज़्यादा जोर लगाएं, अपनी जो सीट्स आप दावा कर रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, वो वापस गेन करने की। हाँ, श्रिंक करने की कोशिश करेंगे तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा एंड इट विल कम बैक टू देम। यही सूरत हाल हुई थी अप्रैल 2022 में, जब आप आ गए थे। आपने अपना फोकस पाकिस्तान के मसाइल और मईशत को रखने के बजाय इमरान खान को ज़ेर करने, हराने और जलसे में इमरान खान की हुई तकरीर का जवाब देने और अपने आने का जवाज़ बयान करने के लिए जो आपने सुबह दोपहर शाम डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन समझकर, नुस्खा समझकर वो दवाई इस्तेमाल की और आपने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग की, और इमरान खान से हटकर आपके पास एक मौजू नहीं था कि जिस पे आप गुफ्तगू कर सकते। यानी पीडीएम के दौरे हुकूमत में मैं एक ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस ढूंढने से कासिर हूँ कि जिसमें हुकूमती वज़रा ने, इमरान खान का नाम, वज़ीर आज़म ने, इन्होंने गुफ्तगू की हो और इमरान खान वॉज नॉट द सब्जेक्ट। हर मामले में इमरान खान आया, हर इफ्तिताह पे इमरान खान आया, हर तख्ती के ऊपर, झूठी सच्ची के ऊपर इमरान खान। तो आपने तो खुद इमरान खान को, अब PR एक्सरसाइज इमरान खान की जो इन्होंने की है वो तो इमरान खान खुद भी नहीं कर सकता था। तो ये सूरत हाल है। अच्छा, ये जो हुआ ना महकमा खारजा में सवाल हुआ, जहाज़ेब हैं जी, रिपोर्टर ARY के, बड़े ज़बरदस्त रिपोर्टर हैं, पहले यहीं इस्लामाबाद में होते थे, हमारे कोलीग थे। तो वो अक्सर आपने देखा होगा कि जहाज़ेब ही क्वेश्चन कर रहे होते हैं पाकिस्तान सेंट्रिक, पाकिस्तान रिलेटेड सवाल। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के इंतखाबात पर आपका क्या तज्ज़िया है? धांधली की तमाम तर कोशिशों के बावजूद इमरान खान इलेक्शन जीत गए, अब आपका मुकम्मल तज्ज़िया क्या है? तो अचानक जो है वो मैथ्यू मिलर जवाब देने के बजाय हंसने लग गए और फिर हंसते हंसते कहते हैं कि मेरा ख्याल था कि आपने हमारी वेबसाइट पर मेरा बयान पढ़ा होगा, जुमे को लगाया तो था बयान। तो वो कहते हैं जहाज़ेब कि नहीं, अब मुकम्मल रिजल्ट आ गए इसलिए पूछा है। वो फिर मुस्कुराता है। उसकी वजह ये है कि देखें, ये तो सबको मालूम है ना कि अमेरिका ने इस तमाम अरसे के दौरान पाकिस्तान में PTI के इमरान खान के ख़िलाफ़ होने वाली एक भी स्टेप के ऊपर लबकुशाई नहीं की, और एक एप्रिसिएशन, दबी एप्रिसिएशन आपको अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से उसमें नज़र आती थी। सही सवालात होते थे, कुछ लोगों ने ह्यूमन राइट्स का कहकर सवाल किया, कुछ ने लीगल प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन उठाए, कुछ ने लोगों की जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, असम्बली, एसोसिएशन है उस पर सवाल उठाए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर सवाल उठाए।
लेकिन हर सवाल के जवाब में उन्होंने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि डिप्लोमेटिक होकर आंसर दिया, जवाब दिया, और कहीं पर भी उन्होंने ऐसी साइड नहीं ली कि जिसमें इमरान खान को कोई हल्की फुल्की भी कोई रिलीफ मिलता। लेकिन इस सब के बावजूद जब आपको पता हो कि एक बंदा आपके ख़िलाफ़ तकरीरें करके और आपकी नफ़रत को खैश करवा के बन गया हो, जीत गया हो, उसकी पार्टी जीत गई हो, तो फिर जाहिर है कि खजालत तो होगी ना, आपको खसियानी सी हंसी तो आएगी चेहरे के ऊपर। यही नून लीग का भी यही आलम है। अच्छा, तो कहते हैं कि अच्छा मुझे कहने दें कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तानी अवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि जुमेरात के रोज़ बड़ी तादाद में बाहर निकले और वोटिंग में हिस्सा लिया। पोल वर्कर्स, सिविल सोसाइटी मेंबर्स, सहाफ़ियों, इंतखाबी मुबस्सरीन और वो जिन्होंने पाकिस्तान में जमहूरी अमल की हिफाजत की, उनको भी मुबारक। हमने बरतानिया, यूरोप और दीगर ममालिक की तरह पब्लिकली भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और प्राइवेटली भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए। दैट मीन्स कि ना सिर्फ ये जो इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं, मतलब सरकारी तौर पर, यस, क्लोज डोर मीटिंग जी, इस्टेब्लिश्ड डिप्लोमेटिक चैनल्स, सफारती जो आपके ज़राए हैं, उनसे आपने ये मामला टेकअप किया है। इसका मतलब यह है कि वाशिंगटन में जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वहाँ से लोगों को बुलाया गया होगा, उनसे मीटिंग की गई होगी, उनको बताया गया होगा, और यहाँ पर अमरीकी सफ़ीर ने आकर दफ्तर ख़ारजा में और अदरवाइज़ जो मीटिंग्स कर रहे हैं उनमें ये मामला टेकअप किया होगा कि ये सिचुएशन बहुत आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है और ये सही रिगिंग के एलिगेशंस बहुत ज़्यादा है। कहते हैं हमने तहफ़्फ़ुज़ात पब्लिकली भी इज़हार किया, प्राइवेटली भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचाए। हमने इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियाँ नोट की हैं। हमने पाकिस्तानी हुकूमत पर ज़ोर दिया कि अवाम की मंशा का एहतराम किया जाए। सही। आपने मुझसे भी बार बार सुना और दीगर हुकूमती अहलकारों से भी कि हम ज़ोर देते हैं कि कानून की अमलदारी हो, आइन का एहतराम किया जाए, मीडिया आज़ाद हो, फ़ाल सिविल सोसाइटी हो। हम इलेक्शन के दौरान पुरतशद्दुद वाक़यात की मज़म्मत करते हैं, इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन सर्विस की बंदिश की मज़म्मत करते हैं जिनसे इंतखाबी अमल मुतासर हुआ। पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ को इंतखाबी अमल में मदाखलत और फ्रॉड के दावों की मुकम्मल तहकीकात करनी चाहिए। हम इस अमल को आने वाले दिनों में मॉनिटर करेंगे। उस पर जहाज़ेब ने दोबारा सवाल किया कि आपने कहा कि अमेरिका आने वाली हुकूमत के साथ मिलकर काम करेगा, क्या ऐसी हुकूमत जो धांधली और फ्रॉड के नतीजे में कायम हो उसके साथ भी काम करेंगे? इस पर मैथ्यू मिलर कहते हैं कि मेरा नहीं ख्याल कि अभी पाकिस्तान में कोई नई हुकूमत कायम हुई है। मेरे ख्याल में अभी तो नई हुकूमत बनाने के लिए मुज़ाकरात चल रहे हैं। लेकिन एक बात जो इलेक्शन से पहले भी कही कि पाकिस्तान के अवाम जिसको भी मुंतखब करते हैं हम उस हुकूमत के साथ काम करेंगे, और जहाँ तक फ़्रॉड के इल्ज़ामात का ताल्लुक है तो हम इनकी मुकम्मल तहकीकात चाहते हैं। नाउ दिस इज़ अगेन ट्रिकी। वो उन्होंने क्लियरली नहीं कहा कि अवाम जिसको मुंतखब करेंगे, तो अवाम ने जो मैंडेट है वो तो पीटीआई को सबको मालूम है कि उनको दिया है, यू लाइक इट और नॉट, दैट्स यानी कि हमारा वो नहीं है। बट अब उनको बैकिंग तो तहरीक इंसाफ की थी, इमरान खान की थी, अब वो जीत गए, अब क्या करें उनका। तो इन्होंने बहरहाल ये कहा कि अवाम ने जिसको मुंतखब किया, तो वो जो जोड़ तोड़ चल रहा है उसके बाद जो हुकूमत बनेगी बहरहाल ही उनके साथ काम करेंगे, तो एक साई ऑफ रिलीफ। लेकिन दे हैव टू मेक फौरी तौर के ऊपर इसको, ये जितना प्रोलॉन्ग होगा इंटरनेशनल रिएक्शन, मीडिया में रिपोर्टिंग इसमें बढ़ती जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, शिद्दत आ जाएगी, और ये जो पोजीशंस हैं ये फिर और एक स्टेप अहेड भी जा सकती हैं। सही। ये जो इन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं पाकिस्तान के सारे अमल पे जो पाकिस्तान में चल रहा है, और पीटीआई के लिए आपको इसमें बहुत ज़्यादा रिलीफ और इमरान खान के लिए ख़ास तौर पे चीज़ें ईज़ अप होती हुई नज़र आएंगी। सही। वो एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई है, उसके ऊपर हमने एक वीडियो में बात करनी है, सो आई विल नॉट जस्ट डिस्कस दैट हेयर, वीडियो भी बहुत तवील हो जाएगी। तो इन्होंने जनाब जब तक आप अप एंड फंक्शनिंग पार्लियामेंट, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, फंक्शनिंग गवर्नमेंट नहीं कायम करते तो फिर तो ये सूरत हाल चलती रहेगी। अच्छा, तो उससे एक और सवाल हुआ फिर मैथ्यू मिलर से, यहाँ अभी नई हुकूमत तो नहीं बनी, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में उन्होंने इलेक्शन जीत ली है। क्या इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, या अब जो भी वज़ीर-ए-आज़म बन जाए उसे कानूनी समझेंगे? वेरी गुड क्वेश्चन। कि वो तो जीते तो वो हैं। तो कहते हैं, मैं कहूँगा कि हमारा ख्याल है कि फ़्रॉड के इल्ज़ामात की मुकम्मल तहकीकात होनी चाहिए। हमें अंदाज़ा है कि ये कांटेदार मुकाबला था जिसमें लोगों ने अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। कांटेदार तो नहीं साबित हुआ, वन साइडेड साबित हुआ है। बेज़ाब्तगियाँ हुई,
हम चाहते हैं उनकी तहकीकात हों, लेकिन आखिरकार हम जमहूरी अमल का एहतराम करते हैं और हम उस हुकूमत के साथ काम करने के लिए तैयार हैं जो इसके नतीजे में कायम होती है। अच्छा, फिर वो कहते हैं पाकिस्तान पे एक और सवाल, हुक्काम ने इमरान खान के हिमायतियों के जमा होने पर के हक़ पर फ्रीडम ऑफ असम्बली पर पाबंदी लगाई हुई है, इस पर कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं? कहते हैं जी हमें इसके ऊपर बड़े सीरियस कंसर्न्स हैं। एक और फिर उन्होंने दरमियान में गुफ्तगू करते उनसे सवाल हुआ कि जो तहकीकात होंगी वो किस फोरम पर या किस तरीके से होनी चाहिए। कहते हैं कि कौन इस मामले की आज़ादाना तहकीकात करता है वो देखेंगे। मेरे ख़्याल में पहले तो पाकिस्तान का लीगल सिस्टम इसको देखेगा, कोई मज़ीद फोरम पे जाता है, कोई और कदम उठाया जाता है तो हम उसको भी देखेंगे। तो ये है इस वक्त इंटरनेशनल मंजरनामा पाकिस्तान के इलेक्शंस को जो इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। 8 फरवरी ने पाकिस्तान को, आप यकीन मानें कि इतना सरप्राइज़ है 8 फरवरी का जो कुछ हुआ है कि इन द टाइम्स टू कम ये तो अब चीज़ें जो है ना वो टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स क्रिएट हुई हैं। बहुत सारी किताबें लिखी जाएंगी, कॉलम्स लिखे जाएंगे, हवाले दिए जाएंगे, लोग इसके ऊपर बड़े अरसे तक, ये वो एपिसोड है इस मुल्क की हिस्ट्री की जो डिसाइसिव एंड डिफाइनिंग मोमेंट्स होते हैं ना, वाटरशेड मोमेंट्स, हिस्ट्री क्रिएट करने वाले। 8 फरवरी को लोगों ने सरप्राइज़ किया जी, आवाम ने सरप्राइज़ किया कि दे हैव चेंज्ड। सही, बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तज्ज़िये का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।